एफबी में दोस्ती, गुजरात में मिलन, फिर अहमदाबाद में शिकायत। जी हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से युवतियों को शादी का झांसा देकर प्यार में फंसाना कोई आम बात नहीं है। आए दिन देश और शहर में लाखों ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन पति को धोखा देकर किसी और के साथ रफू चक्कर हो जाने के केस बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक मामला जबलपुर के धनवंतरी नगर चौकी में देखने को मिला, जहां निशा जैन नाम की युवती अपने पति से अपनी बहन को बालाघाट छोड़ने को कहकर घर से निकली थी। लेकिन पति को कहां पता था कि उसकी पत्नी प्यार के चक्कर में पड़कर अपनी शादी रचाने के लिए गुजरात निकल चुकी है। जब पति ने बालाघाट वाले घर में फोन करके पत्नी की पहुंचने की बात पूछी तो पता चला कि अभी तक उसकी पत्नी घर नहीं पहुंची। पति हताश होकर धनवंतरी नगर चौकी में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने चौकी पहुंचा। शिकायत के बाद जहां पुलिस निशा जैन की सरगर्मी से तलाश कर रही थी, तभी कुछ दिन बीत जाने के बाद अहमदाबाद के थाने से जानकारी दी गई कि सोशल मीडिया के माध्यम से जबलपुर की रहने वाली निशा जैन गुजरात के रहने वाले युवक अजय तिवारी से शादी का मंडप रचाने के लिए जबलपुर से गुजरात आई थी, जहां युवक ने उसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया, जिससे युवती ने अहमदाबाद के थाने में शिकायत दर्ज करवाई। वहीं अहमदाबाद की पुलिस ने परिजन को सूचना कर जबलपुर रवाना किया, जहां अब धनवंतरी नगर चौकी की पुलिस युवती से पूछताछ कर रही है। क्या नाम है आपका? निशा जैन। कहाँ से कैसे आप गुजरात पहुँचे और किसके कारण पहुँचे? अभय तिवारी के कारण मैं गुजरात अहमदाबाद पहुंच चुकी थी। क्यों? वो मुझसे कहा था मुझसे शादी करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाया। और मैंने उससे कहा था कि मेरी छोटी सिस्टर भी मुझे बालाघाट छोड़ने को जाना है, तो उसने मुझसे कहा था ठीक है, बालाघाट की बस लगी है तिलवारा में लगी, तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन उसने मेरी बात को नहीं माना। जब मैंने कहा बालाघाट की बस तिलवारा में लगी, उसने कहा तिलवारा में बालाघाट की बस लगी। जब हम 2 घंटा आगे निकल गए, जबलपुर निकल गए, तब उसने बोला कि ये तो बालाघाट की बस ही नहीं है, ये तो जबलपुर की भोपाल की है। आपका कांटेक्ट कैसे हुआ इनसे? मेरा कांटेक्ट मोबाइल नंबर द्वारा हुआ ट्रेन पे। आप ऑलरेडी शादीशुदा है? हाँ। कहाँ रहते थे दोनों? जबलपुर। आपको गुजरात में पुलिस द्वारा जैसे लेके आया, कैसे सुरक्षित लेके आया, कैसे पहुंची पुलिस वहाँ? पुलिस वहाँ तक हम लोग गुजरात अहमदाबाद की पुलिस थाने में रहे 2 दिन तक। फिर मैंने अपने भैया को कॉल किया, तो मेरे भैया ने यहाँ की पुलिस भेजी है और मेरे हस्बैंड ने भी भेजा है। अब आप क्या चाहती हैं? हाँ, अभी तो सर मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, बस मैं बात करना चाहती, थोड़ा सुलझना चाहती इस मैटर से। आपका नाम? निशा। इधर एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? हमारी चौकी में विगत कुछ दिनों पहले एक गुम इंसान कायम हुआ था अमित जैन की तरफ से। उसने रिपोर्ट कराई थी कि उसकी पत्नी प्रिया जैन और शाली प्रिया जैन पत्नी निशा जैन घर से बिना बताए कहीं चली गई, जिस पर गुम इंसान क्रमांक 26/20 कायम कर जांच में लिया गया था। जांच के दौरान ही अमित जैन के द्वारा सूचना दी गई थी कि उसकी पत्नी का फ़ोन आया था। उसने बताया था कि मैं अपने दोस्त अभय तिवारी के साथ गुजरात आ गई हूँ और गुजरात में हूँ, जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर एक टीम निशा जैन के पति के हमरा है और पुलिस पार्टी के हमरा गुजरात भेजी गई थी। गुजरात पुलिस की मदद से निशा जैन, उसकी बहन प्रिया जैन को वहाँ पर दस्तयाब किया गया है और चौकी लाया गया है। यहाँ पर उनके पूछताछ बयान हो रहे हैं, बयानों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। गुजरात कैसे पहुंची? एक दोस्त जो इन्हें जानती है फेसबुक के माध्यम से, उसके यहाँ चली गई थी अभय तिवारी के। उनसे उसकी दोस्ती फेसबुक में हुई थी 1 साल पहले। अभय तिवारी क्या करता है? अभय तिवारी गुजरात में प्राइवेट काम करता है, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है वहाँ पर। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।